तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइफ प्रोसेस। हमने कल क्या बताया था कि लाइफ के लिए जो इसेंशियल फंक्शन है, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे क्या है, अगर ये ना होगा तो लाइफ ही नहीं चलेगा। तो इसको क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस के अंदर रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आज हम तुम लोग को एक बात पूछने वाले हैं। चलो एक बात ये पूछ रहे हैं, अब ध्यान से समझना और उसके बाद बताना है। अब बताना कि हमने ये लिखा हो, अब ये क्या लिखा है? नहीं 13। इसको एक भी पढ़ सकते हैं कि एक है, और कह सकते हैं 3 भी है। यानी एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या इसको क्या बोल सकते हैं? 13 भी बोल सकते हैं। अब ये तुमको बताना है कि ये क्या लग रहा है, क्या 1 है कि 3 है कि 13 है? क्या लग रहा है सर? ये 1 भी लग रहा है, 3 भी लग रहा है, 13 भी लग रहा है। 13 भी लग रहा है। यानी 1 भी लग रहा है, 3 भी लग रहा है और 13 भी लग रहा है। इसको कोई बी बोलेगा क्या? नहीं, बी तो नहीं बोलेगा। बी इसको नहीं बोलेगा, इसको बी नहीं बोलेगा। अब एक चीज समझो, अगर हम इसके आगे ए लगा देते हैं और इसके बाद लगा देते हैं सी, अब इसको क्या बोल सकते हैं? बी बोलेगा। अब इसको बी बोल सकता है। मतलब ये है कि ना 1 पढ़ रहे थे ना 3 पढ़ रहे थे और 13, यानी 1 लग रहा था, 3 लग रहा था, 13 भी लग रहा था, बी नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमने ए लिखा और इधर सी लिखा, वैसे ही आपने कह दिया कि 13 ये बी लग रहा है। इसका मतलब है कि संगति का असर, संगति का असर। संगति किसका मिला? ए का और सी का जैसे ही मिला, इसको ना 1 बोला ना 13 बोला, क्या बोल गए कि ये बी लग रहा है। यानी संगति के असर पे ही डिसाइड होता है कि आप कैसे बनते हो, आपके आगे पीछे कौन है, आपके दोस्त कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास जो कंडीशन है, आपको जैसे लोग जज करते हैं, आपको जैसा मानते हैं या आप जैसा बनते हैं, डिपेंड करता किस पे है कि आपकी संगति कैसी है, आपकी संगति पे असर कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ए और सी आया तो इसको बी मानने लगे, यानी संगति का असर इस पे आ गया, संगति का असर आ गया। मतलब कह सकते हैं कि हमको दोस्त कैसा बनाना चाहिए, हमें दोस्त कैसा बनाना चाहिए, डिपेंड करता है कि अगर हम दोस्त खराब बनाएंगे तो लोग हमें भी खराब समझेंगे, दोस्त अगर अच्छा बनाएंगे तो हमें भी लोग अच्छा समझेंगे। अब दोस्त कैसा बनाते हैं? कोई दोस्त ऐसा बना लेते हैं ना अपने पढ़ता है ना हमें पढ़ने देता है, बेमतलब का 2 घंटा 3 घंटा टाइम जहाँ चाहे वहीं पे स्पेंड करते रहते हैं। बेमतलब में बोलेगा कि चलो दोस्त तुमको 2 समोसा खिलाएंगे, और तुमको भी लगता है कि चलो 2 समोसा तो खाने को मिल रहा है, और 2 समोसा के चलते वो तुमको जो है 2 घंटा मॉल में ऐसे ही घुमाएगा और लास्ट में 2 समोसा खिला देगा। अब उसके बाद अब तुम डेरा लेके रह रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और तुम अगर 2 घंटा दोस्त के साथ 2 समोसा के चक्कर में तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो सोचो कि वो 2 घंटा में तुम कितना मैथ या कितना तुम अपनी तैयारी कर सकते थे। लेकिन हो क्या रहा है? अब होता क्या है, तुम डेरा लेके रह रहे हो, 2 दोस्त हैं, अब डेरा में आए तो आपको क्या मिलता है? कैसा दोस्त मिलता है? दोस्त ऐसा होना चाहिए जो कहे कि देख हम पढ़ रहे हो, तुम बैठ के पढ़ो, अगर हम पढ़ रहे हैं तो तुम भी बैठ के पढ़ो। लेकिन होता क्या है, दोस्त कैसा मिला रहता है? जैसे ही आए, कहा यार कैसा है, आए किताब उताब समेट के रख देता है, आप बोलता है चलो और घूमने चलो। तो तुम्हारा समय क्या है? घूमने में निकल जाता है, पढ़ाई में कभी रहता नहीं। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए लोग कैसा परसेप्शन रखेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपके अगल बगल यानी आपके दोस्त कैसे हैं। यानी आपका जो चरित्र है वो आपसे डिसाइड नहीं हो रहा है, आपकी जो पढ़ाई है वो आपसे डिसाइड नहीं हो रहा है। डिसाइड किससे हो रहा है? कि आपके आसपास कैसा दोस्त है। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्त कैसे होने चाहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई और आपके लिए जो लोग परसेप्शन रखते हैं वो आपके दोस्त के बेसिस पे रखते हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो वाकई आपका जो परसेप्शन है लोगों के लिए वो अच्छा हो जाएगा, आप पढ़ाई में मन लगेगा और अपना अचीवमेंट जल्दी लाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि आपको दोस्त अच्छे बनाने हैं। तो आपने इसे क्या सीखा, क्या सबक लिया, आप समझिए कि दोस्त का इंपॉर्टेंस क्या है। जी सर।